जादुई मटके में गुफा का रहस्य। पता नहीं आज जंगल में ऐसा क्या हुआ जो विशाल आगे आगे दौड़ रहा है और साधु उसके पीछे पीछे। विशाल काफी समय से दौड़ रहा था। उसके पैर भी थक चुके थे, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो दौड़ता रहा। विशाल घबराते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ एक माला पर पैर रखा था, फिर ये साधु मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा है? साधु की उम्र कम होने के कारण उसे मजबूरन रुकना पड़ता है, लेकिन वो पीछे से आवाज लगाते हुए जोर से कहता है, बेटा, मैं तुम्हें मारने के लिए पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का रहस्यमयी राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर विशाल तुरंत रुक जाता है, लेकिन आवाज लगाने के बाद साधु की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि साधु पिछले 1 घंटे से उसके पीछे लगातार दौड़ रहे थे और उनकी उम्र के हिसाब से इतना दौड़ना उचित नहीं था, लेकिन उन्हें मजबूरी में दौड़ना पड़ा। विशाल घबराते हुए कहता है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह इन्हें यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? साधु कराहते हुए उठा और विशाल को देखा। साधु थकी हुई आवाज में कहता है, बेटा, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूँ और बुरी तरह थक गया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर तुम मेरी मदद करो और मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मुझे पता है कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। विशाल तुरंत भागा और अपनी मशक से पानी लेकर आया और साधु को पिलाया। विशाल कहता है, आप आराम से पानी पीजिए बाबा जी। आप कौन हो और कहाँ से आ रहे हैं? और आप मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे थे? और वो मेरे पिताजी वाला राज, आपको कैसे पता मेरे पिताजी के बारे में? बूढ़े आदमी ने पानी पिया और राहत की सांस ली। साधु रहस्यमयी आवाज में कहता है, बेटा, मैं एक साधु हूँ और वर्षों से भटक रहा हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम रामनगर के विशाल हो जो अपनी दादी के साथ रहते हो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। विशाल साधु की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? आप मुझे कैसे जानते हैं? और वो कौन सी जरूरी बात है जिसे आप मुझे बताना चाह रहे थे? अगर आप कोई सच्चे साधु हैं तो कृपा करके मुझे मेरे दुखों से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। मुझे धन की नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुकून और शांति की तलाश है। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और एक माला निकाली। साधु कहता है, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु एक हादसा नहीं थी विशाल, बल्कि एक बहुत बड़ा राज है। तुम्हारे पिता एक महान योद्धा थे और उन्होंने गांव की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। मैं तुम्हें ये जादुई माला दे रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे पिता के छिपे हुए खजाने तक ले जाएगी। विशाल की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो थोड़ा संदेह में था। विशाल कहता है, खजाना? मेरे पिता एक योद्धा थे? ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बाबा जी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपकी ये बात सच है और आप कोई धोखेबाज नहीं हैं? अगर ये माला वाकई जादुई है तो ये मेरे पिता के खजाने तक मुझे कैसे पहुंचाएगी? साधु ने माला विशाल के हाथ में थमा दी। साधु कहता है, इस माला में एक चमकता हुआ रत्न है। जब तुम खजाने के करीब पहुंचोगे तो इसमें से जोर से आवाज आएगी। तब तुम समझ लेना कि तुम सही स्थान पर हो। याद रखना, इस खजाने का राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर गांव के सरपंच जयपाल को। वो एक लालची और कपटी इंसान है और तुम्हारे पिता की मौत में उसका हाथ हो सकता है। विशाल के मन में बेचैनी होने लगी, क्योंकि वो सरपंच का बहुत सम्मान करता था। विशाल हैरानी होकर कहता है, सरपंच जयपाल? वो तो गांव के सबसे भले आदमी हैं। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। वो मेरी दादी का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा जी?
अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा धोखा है। साधु गंभीर आवाज में कहता है, समय आने पर सब साफ हो जाएगा विशाल। अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम जब भी जंगल में जाओगे तुम्हें जोर जोर से ये कहना होगा, मुझे लकड़ियों की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे पिता का खजाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि जयपाल को लगे कि तुम पागल हो गए हो और वो तुम पर नजर न रखे। विशाल ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। विशाल कहता है, ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बात मानूंगा क्योंकि मेरे पिता का राज जानना ज्यादा जरूरी है। मैं आज से ही आपकी शर्त का पालन करूंगा और ये माला अपने पास रखूंगा। मैं इस खजाने को पाकर अपने गांव की मदद करूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। साधु मुस्कुराए और वहां से अपने कुटिया की ओर चले गए। विशाल ने माला को कसकर पकड़ा और जंगल की ओर चला गया। विशाल जंगल में लकड़ियां काटने का नाटक कर रहा था, पर उसकी नजरें माला पर थीं। विशाल जोर से कहता है, मुझे अब लकड़ियों की जरूरत नहीं है। मैं अब गरीब नहीं रहूंगा। मुझे तो बस मेरे महान पिता का खजाना चाहिए जिसके बारे में साधु ने बताया है। वो खजाना कहाँ छिपा है? मेरी जादुई माला, मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे अमीर बनना है। वो बार बार ये बात दोहरा रहा था। तभी सरपंच जयपाल वहां आ पहुंचे। सरपंच जयपाल आश्चर्य में पड़कर कहते हैं, अरे विशाल बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो आज बड़े अजीब लग रहे हो। तुम लकड़ियां काटने आए हो या जंगल में किसी से बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या तुम ज्यादा काम करके थक गए हो? विशाल तुरंत संभला और लकड़ियां काटने लगा, लेकिन माला छुपाना नहीं भूला। विशाल घबराने का नाटक करता है और कहता है, हाँ, मैं थोड़ा थक गया था और बस अपने मन की बात कह रहा था। मैं सोच रहा था कि काश मेरे पिता कोई खजाना छोड़कर गए होते ताकि मैं गरीबी से निकल पाता। ये तो बस मेरे मन का वहम है। आप इसे गंभीरता से मत लीजिए। मैं तो बस काम कर रहा हूँ। सरपंच जयपाल ने शक भरी नजरों से विशाल को देखा। सरपंच जयपाल कहते हैं, तुम्हारे पास खजाने की बात कहां से आई? कहीं तुम किसी ढोंगी साधु के बहकावे में तो नहीं आ गए? रामनगर में ऐसा कोई खजाना नहीं है। तुम इन फालतू बातों पर ध्यान मत दो। बस अपना काम करो और अपनी दादी का ख्याल रखो। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। विशाल ने अपनी बात पर जोर दिया ताकि सरपंच को उस पर शक हो जाए। विशाल थोड़ी गंभीर आवाज में कहता है, नहीं सरपंच जी, मैं तो सच कह रहा हूँ। वो साधु बहुत ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुझे बेचदा कि मेरे पिता का खजाना इसी जंगल में कहीं छिपा हुआ है। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा और मैं आपको भी उसमें हिस्सा दूंगा। ये मेरा वादा है। सरपंच जयपाल की आंखें लालच से चमक उठीं, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। सरपंच जयपाल मन ही मन कहता है, जरूर उस अनाथ लड़के को कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है, तभी ये ऐसी बातें कर रहा है। मुझे किसी भी तरह इस खजाने के बारे में पता लगाना होगा और इसे अपना बनाना होगा। विशाल पर नजर रखनी होगी। वो कहां जाता है और किससे मिलता है। सरपंच जयपाल विशाल से कहता है, ठीक है बेटा, तुम काम करो। मैं बस यूं ही यहां से गुजर रहा था। मैं तुम्हारी दादी को बता दूंगा कि तुम यहां हो और ठीक हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरपंच वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी दूरी पर छिपकर विशाल पर नजर रखने लगे। विशाल ने अपनी माला निकाली और देखा कि उसे माला से थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है। माला से आवाज आती है, तुम्हारे गंतव्य स्थान के आसपास ही हो, लेकिन तुम्हारे पास सीमित समय है। अगर तुम इस समय में खजाने को ना ढूंढ पाए तो ना तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का खजाना मिलेगा और ना ही उनकी मृत्यु का राज। विशाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और माला की आवाज तेज होती जा रही थी। विशाल मन ही मन कहता है, माला अब जोर से चमक रही है।
इसका मतलब खजाना अब आसपास ही कहीं है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, कहीं सरपंच जयपाल मेरी हरकतों को देख न लें। वो जरूर मेरे पीछे पीछे आ रहे होंगे। मुझे उन्हें चकमा देकर खजाने तक पहुंचना होगा। तभी एक जादुई मटके के आकार के समान गुफा दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होती है। माला की रोशनी उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपी हुई एक गुफा के मुहाने तक ले गई। विशाल कहता है, ये रही वो जगह। इस गुफा के बारे में तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। ये कितनी अच्छी तरह से छिपी हुई है, कोई आसानी से इसे ढूंढ नहीं सकता। लगता है मेरे पिता ने ये खजाना किसी बहुत बड़े खतरे से बचाने के लिए छिपाया होगा। विशाल ने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा अंदर से थोड़ी डरावनी थी, लेकिन माला साथ होने के कारण उसे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था। गुफा के अंदर बहुत सन्नाटा है और हवा में एक अजीब सी महक आ रही है। ये रास्ता बहुत गहरा और घुमावदार है। मुझे संभल कर चलना होगा। मुझे उम्मीद है कि ये खजाना किसी अभिशाप से बंधा हुआ ना हो। अचानक माला ने एक तेज रोशनी छोड़ी और विशाल की नजर सामने रखी एक संदूक पर पड़ी। विशाल खुश होकर कहता है, अरे ये रहा खजाना। ये लकड़ी का संदूक कितना पुराना लग रहा है। मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ कि इसके अंदर मेरे पिता ने क्या छोड़ा है। काश ये इतना बड़ा हो कि मैं अपने गांव और दादी की सारी परेशानियां दूर कर सकूं। विशाल ने संदूक का ताला खोला और संदूक के अंदर हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के चमक रहे थे। विशाल की जिंदगी का ये दिन सबसे सफल दिन था। आज तक वो कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था। वो खजाने को देखकर कहता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो बहुत बड़ा खजाना है। अब मुझे लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी और मेरी दादी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाऊंगा। ये मेरा पहला काम होगा। विशाल ने जल्दी से संदूक बंद किया और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। वो गुफा से बाहर निकल रहा था कि तभी उसने देखा कि सरपंच जयपाल गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। सरपंच जयपाल विशाल को डराते हुए कहता है, तो ये है तुम्हारा खजाना। मैं जानता था कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तुमने मुझे धोखे में रखा विशाल, लेकिन मेरा लालच मुझे यहाँ खींच लाया। अब ये खजाना मेरा है। इसे यहीं छोड़ दो और भाग जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। विशाल मन ही मन खुश होता है, लेकिन वो फिर भी डरने का नाटक करते हुए कहता है, सरपंच जी, ये खजाना मेरे पिता का है और मैं इसे आपको नहीं दूंगा। साधु ने ठीक कहा था, आप एक धोखेबाज हैं और मेरे पिता की मौत में आपका ही हाथ है। आप तो गांव के सेवक हैं, फिर आप इतनी लालच भरी बातें क्यों कर रहे हैं? सरपंच जयपाल गुस्से से लाल पीला होते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता को रहस्यमय तरीके से मरवाया था, क्योंकि वो इस खजाने का राज जानता था और देना नहीं चाहता था। लेकिन अगर तुम मुझे ये खजाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी का एक गंभीर रहस्य नहीं बताऊंगा, और वो तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो मेरे रास्ते का कांटा था, इसलिए मुझे उसे हटाना पड़ा, और अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। अब चुपचाप ये संदूक मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सरपंच ने अपनी कमर से एक छोटी सी कटार निकाली। विशाल को सरपंच का असली रूप देखकर बहुत गुस्सा आया, पर वो शांत रहा। विशाल आत्मविश्वास दिखाते हुए कहता है, आप तो गांव के सेवक हैं, फिर आप इतनी लालच भरी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझे डरा नहीं सकते सरपंच जी। मैं अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा। मेरे पास मेरे पिता का खजाना है, जो मुझे उनकी बहादुरी की याद दिलाता है। आप मुझे मार सकते हैं, पर सच्चाई को नहीं मार सकते। वो हमेशा जिंदा रहती है।
विशाल कहता है, अगर आप चाहते हैं तो ये खजाना ले लीजिए, लेकिन पहले आपको मुझसे लड़ना होगा। मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा और आपकी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चाई और ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। सरपंच जयपाल ने कटार हवा में लहराई और विशाल के पीछे उसे करने के लिए दौड़ने लगा। सरपंच जयपाल खुश होकर कहता है, तुम एक नादान बच्चे हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आज के बाद कोई नहीं जान पाएगा कि इस खजाने का असली मालिक कौन था। ये खजाना मेरा है और इस जंगल का राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। उसने फुर्ती से सरपंच का वार रोका और एक ही पल में उसे अपने आत्मबल से जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि जादुई माला की शक्तियां काम कर रही थी। विशाल कहता है, आप कमजोर हो गए हैं सरपंच जी। आपकी लालच ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है। मेरे पिता ने गांव के लिए जान दी थी और मैं उसी बलिदान की संतान हूं। आप जैसे लालची लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। अब विशाल को जादुई माला की शक्तियों का एहसास हो गया था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और जादुई माला की मदद से सरपंच को वहीं पर खड़ा कर दिया। अब वो जीवित तो था, लेकिन इधर-उधर हिल भी नहीं सकता था। जादुई माला की मदद से सरपंच को उसी हालत में गांव के बीचों बीच प्रकट किया। विशाल कहता है, मैं अब पूरे रामनगर के सामने आपकी सच्चाई खोलूंगा। गांव वालों को पता चलना चाहिए कि उनका सरपंच कितना कपटी और लालची है। आप अपने किए की सजा पाएंगे और मेरे पिता को न्याय मिलेगा। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। गांव का एक माननीय आदमी सुखराम कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? विशाल ने सरपंच जी को क्यों बांध रखा है? सरपंच जी, आपको क्या हुआ? विशाल, ये कैसी बदतमीजी है? विशाल ने सरपंच जयपाल को जमीन पर बिठाया और पूरी सच्चाई गांव वालों को बता दी। उसने बताया कि सरपंच ने कैसे उसके पिता को मारकर खजाना हड़पने की कोशिश की। विशाल को अपने पिताजी की याद आ जाती है और वह रोते हुए कहता है, गांव वालों, ये आदमी जिसे आप अपना सेवक मानते थे, एक हत्यारा और धोखेबाज है। अगर इसने मेरे पिताजी को ना मारा होता तो आज भी मेरे पिताजी मेरे सामने होते। इसने मेरे पिता को मारा और सालों तक हमें अंधेरे में रखा। ये झूठ बोलता रहा। मेरे पिता एक योद्धा थे जो गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे और ये उनकी मौत का गुनहगार है। सरपंच जयपाल का झूठ सामने आ गया और गांव वालों ने उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए गांव के मुखिया के सामने पेश किया। गांव के मुखिया ने आदेश दिया कि सरपंच जयपाल को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाए और नया सरपंच विशाल को बनाया जाए। सरपंच जयपाल के चक्कर में विशाल खजाना जंगल में ही छोड़ आया था। अब उसे याद आया तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित हुआ, क्योंकि जंगल में सभी आते जाते रहते हैं और खजाने चोरी होने का भी डर है। विशाल खजाना लेकर अपनी दादी के पास जाता है और कहता है, दादी, आज मुझे अपने पिता पर गर्व है। उन्होंने हमें इतना बड़ा खजाना दिया। अब हम इस खजाने से अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे और किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। सच्चाई हमेशा जीतती है दादी, और आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी। विशाल ने खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और जरूरतमंदों के लिए घर बनवाए। रामनगर एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। वह जादुई माला उसने अपने पिता की याद में हमेशा अपने पास रखी। दोस्तों, विशाल को तो अपने पिताजी का खजाना मिल गया और उसका घर सुकून से भर गया। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी ऐसी ही मजेदार कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपके ये कहानी कैसी लगी। जल्दी से कमेंट्स करना दोस्तों, मैं आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें।